नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। अब से 10 से 12 घंटे बाद 5 राज्यों के रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हर तरफ शोर है एग्जिट पोल के नतीजों का, क्योंकि बीजेपी 5 राज्यों के इस महादंगल में, इस महामुकाबले में बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और घबराहट इतनी है कि अखिलेश यादव अभी से अपनी बुआ यानी मायावती का हाथ थामने के संकेत देने लगे हैं। तो क्या वाकई बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होता दिख रहा है? इन तमाम मुद्दों पर आज होगी जोरदार टक्कर इस महाशो में, इस महा एग्जिट पोल के अंदर। और मेरे साथ बड़े बड़े मेहमान भी मौजूद होंगे। इसमें चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट्स का लंबा चौड़ा पैनल मौजूद होगा, जनता मौजूद होगी सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन पहले वो जादुई आंकड़ा जो ग्रामीणर और न्यूज 18 ने मिलकर निकाला है, वो आंकड़ा कहता है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2014 की प्रचंड जीत के बाद महा एग्जिट पोल का आंकड़ा कहता है बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ सकती है और मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी जो कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है, उसको सत्ता से बेदखल कर कर सबसे बड़ी पार्टी 190 के पार जा सकती है, 193 का आंकड़ा छू सकती है। और अखिलेश यादव जिन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, वो इस चुनाव में पिछड़ सकते हैं और 133 के आंकड़े तक सिमट सकते हैं। लेकिन सबसे बुरा हाल हो रहा है मायावती का, जो कि 3 डिजिट में नहीं पहुंच रही, 70 का आंकड़ा भी नहीं छू रही, 67 पर रुक सकती हैं, जिनको लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के इस दंगल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिल सकती है। और अगर हम कद्दावर लोगों की बात करें, अगर हम बात करें बड़े चेहरों की, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कई जगहों पर बहुत बड़ी टक्कर भी होने वाली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हम आपको कार्यक्रम के दौरान उन बड़ी सीटों के बारे में भी जानकारी देंगे जिनकी आप जानकारी लेना चाहते हैं। मथुरा से कौन जीत रहा है, इलाहाबाद से क्या, किसका क्या हाल है, बनारस की 8 सीटों पे क्या कुछ हो सकता है, इस तमाम जानकारी तक भी हम पहुंचेंगे। लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में क्या होना जा रहा है। उत्तराखंड का जादुई आंकड़ा कहता है बीजेपी 38 यानी बहुमत से 2 ज्यादा बहुमत को पार कर रही है बीजेपी। कांग्रेस यहां पे सत्ता में थी, कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो सकती है, 26 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में धमाकेदार जीत हो सकती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस 53, आम आदमी पार्टी 54 और अकाली और बीजेपी का राउट होने जा रहा है। अगर हम ग्रामीणर के आंकड़ों पे यकीन करें, महा एग्जिट पोल के आंकड़ों पे यकीन करें, तो बीजेपी और अकाली दल को जबरदस्त झटका लगने जा रहा है। सिर्फ 10 सीटों पे समझ सकती है ये पार्टी। और अब मैं बढ़ता हूं आगे, बात करता हूं गोवा की। गोवा में स्थिति बीजेपी के पक्ष की रहेगी, लेकिन मेजॉरिटी से थोड़ा पीछे रह सकती है। 19 पर बीजेपी गोवा में आ सकती है, कांग्रेस 13 पर, आप 2 पर और अन्य 6 पर। तो ये फिलहाल के हालात हैं। लेकिन अब अपना पैनल इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, बीजेपी के नेशनल प्रवक्ता। मेरे साथ प्रदीप जैन आदित्य साहब है, फॉर्मर मिनिस्टर यूपीए गवर्नमेंट के, कांग्रेस के बड़े नेता। मेरे साथ रितु सिंह है, बीएसपी की प्रवक्ता। मेरे साथ अनिल यादव साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और मेरे साथ बड़ा एक्सपर्ट का पैनल है, मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर न्यूज 18 इंडिया के अमिताभ सिन्हा बने हुए हैं। मेरे साथ राकेश कपूर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कई चुनावी सावन देख चुके हैं। मेरे साथ राम कृपाल सिंह है, हमारे इन हाउस एक्सपर्ट, जो कि लगातार चुनावों पर अपनी बेबाक राय रखते आ रहे हैं। मेरे साथ संतोष भारती साहब हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीफ एडिटर हैं चौथी दुनिया के। और मेरे साथ बद्री नारायण जी हैं, जो कि स्कॉलर हैं, थिंकर हैं और लगातार चुनावों का अध्ययन कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। और आज की बहस की शुरुआत में सीधे तौर पर संबित पात्रा आपसे करता हूं। एग्जिट पोल आ गया और उस एग्जिट पोल के अंदर, हालांकि एग्जिट पोल नतीजे नहीं है, उस एग्जिट पोल में बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक ठाक मार्जिन से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और बबुआ को बुआ भी याद आ गई है। देखिए, एग्जिट पोल आ गया जैसे आपने कहा। अब मेरे साथी भी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है चुनाव समाप्त होने के पश्चात जब एग्जिट पोल आता है और जिसको बढ़त दिखाया जाता है उसको विनम्र रहना चाहिए और एक एकेडमिक डिस्कशन होना चाहिए।
जहां तक बुआ बबुआ का विषय है, देखिए आज तो आपने दोनों प्रवक्ताओं को साथ में बैठाया है, पहले तो इनको दूर दूर बैठाते थे, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता ऐसे बनती जा रही है। मगर मैं चुटकी लेते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि रोज पानी पी पी के अखिलेश जी भाषण देते थे और उनके प्रवक्तागण भी आके स्टूडियो में कहते थे कि कब राखी बांधोगे, हमसे पूछते थे कि क्या आप राखी बांधोगे, क्या आप राखी बांधोगे। और देखिए जैसे ही चुनाव के एग्जिट पोल आए, राखी हाथ में लेके पहले अखिलेश जी नजर आए। तो जी अनिल यादव साहब, देखिए ये एग्जिट पोल आ गया है और एग्जिट पोल में आपकी सत्ता खिसकती हुई दिख रही है। देखिए 11 तारीख के नतीजे, अब तो कुछ घंटे बाकी बचे, वो नतीजे तय कर देंगे कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल को आज हमें डिस्कस करना पड़ेगा। सही बात है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए इट इज अ सेटबैक फॉर यू एग्जिट पोल। देखिए सुनिए, एग्जिट पोल्स और उसके बाद, उससे पहले अखिलेश यादव का बयान दोनों पे ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए जहां तक एग्जिट पोल्स की बात है, देखिए हर किसी चैनल का अलग अलग आकलन है। एग्जिट पोल्स में भी आप देखेंगे कि अलग, हर चैनल ने कुछ ना कुछ अलग किस चैनल ने आपको ऊपर दिखाया, मुझे आप बता दीजिए। नहीं, ऊपर की बात नहीं कर रहा मैं, व्यूज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे हर चैनल का अपना आकलन है, ऐसे ही पार्टी का आकलन है। हमारी पार्टी का हम लोग क्या आकलन लेके चल रहे हैं, उसी के बलबूते पे हम कहते हैं कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना। अभी भी पूर्ण बहुमत है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। अभी आपका पूर्ण बहुमत है? बिल्कुल सही बात। तो फिर संबित पात्रा आप कहां जा रहे हैं? नहीं देखिए, संबित पात्रा जी, ये आप देखेंगे कि एक्साइटेड इतने हैं। ये एग्जिट पोल को आप मान चुके हैं कि जीत है, पर मैं याद दिला देना चाहता हूं कि ऐसा ही बिहार में हुआ था। ढोल बाजे बजा दिए थे, मिठाइयां बज गई, लड्डू मंगवा लिए थे और फिर वो सारे के सारे दूसरी पार्टी को देने पड़े कि भैया सस्ते में ले लो हमसे। ये चिंता मत करिए, मैं आपको बताऊं। आप नहीं, हमें चिंता नहीं है। आप बनाइए, आप बहुमत बनाना चाहते हैं, आप मन में बनाइए, बहुमत के मन में रहिए। हम तो कल आंकड़ों का इंतजार करेंगे। और सही बात है, आंकड़ों के कल जो आने के पश्चात ही इस पर एक खुलकर हम अपना विषय रख पाएंगे। मगर देखिए, आपने हमें एग्जिट पोल पे डिबेट करने बुलाया है, अब हम बोलेंगे इनको हम मानते ही नहीं, तो डिबेट हो नहीं पाएगा। 2012 में जब इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, लगभग कुल मिला के 690 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे थे, जैसे बाकी पार्टियां भी लड़ रही थी जो नेशनल पार्टी है। 690 में से हमें 112 सीट मिली थी इन 5 राज्यों में। और आज ईश्वर की दया से, मोदी जी की मेहनत के कारण, उनके विजन के कारण और हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित भाई शाह के एक स्ट्रेटेजी के कारण, आप देखिए 112 सीट से अधिक हम एक राज्य में ला रहे हैं। मैं ये अहंकार की बोली नहीं बोल रहा हूं। किसी भी पार्टी का जो मुख्य दायित्व होता है वो होता है एक्सपेंशन, उसका आगे बढ़ना। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आप आगे बढ़े हो कि प्रदीप जैन आप कहां जा रहे हैं? मैं निश्चित रूप से संबित जी ने जो बात कही, हम इस पे ही अगर अपना कंसंट्रेशन फिक्स करें कि बीजेपी ऊपर जा रही या नीचे जा रही। आप देखिए लोकसभा चुनाव में अमीश जी 338 जगह उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने असेंबली जीती थी जी। उत्तराखंड में 67 जगह बीजेपी आगे थी। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में 82 जगह असेंबली सेगमेंट में बीजेपी आगे थी। और इसके बाद गोवा में देखें तो वहां 37 जगह बीजेपी आगे थी। अगर हम इसको बिल्कुल सही भी मान लें तो आज बीजेपी का जनाधार नीचे की तरफ गिर रहा है। और लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा, उत्तर प्रदेश में, चूंकि जो बिहार में, दिल्ली में 2004 का भी हमने केंद्र का चुनाव देखा, 2009 का भी देखा, ये पोल बिल्कुल झूठ साबित होते हैं। एक वोटर वोट डालने के बाद बताता नहीं है उसने वोट किसको दिया। लेकिन मैं दोनों ही स्थिति में कह रहा, अगर ये पोल सही है तब भी जिस तरह एक चल रहा है कि लहर बढ़ी है, वो लहर बहुत तेजी से नीचे गिरी है। और अगर ये पोल गलत है तो वो भी क्विक रिएक्शन संबित पात्रा। देखिए, मैं प्रदीप जी का बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत आदरणीय व्यक्ति है, बहुत शालीन व्यक्ति है। मगर प्रदीप जी, देखिए छोटा भाई होने के नाते कहूंगा, जब आदमी डूब जाता है और समुद्र तल पे पड़ा होता है, वो तैर रहा है कि नहीं, वो कितना तैर रहा है, वो ज्यादा डूबना ऐसे नहीं होता है। नहीं, अपने लाइफ जैकेट, सर मैं आपके बीच, आप चिल्ला के तुरंत लाइफ जैकेट लाके खुद पहन लेना चाहिए। जो डूबा हुआ वो दूसरों को देखता रहेगा तो और डूब जाएगा। और देखिए ये जो पोल हुआ है, ये जो पोल हुआ है, इसमें ये कहां डूबे हैं, उस पे भी चर्चा करेंगे। आप बताइए ना, पंजाब में हम लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड में नेक टू नेक है, मणिपुर में नेक टू नेक है, गोवा में आप देखिए नेक टू नेक से बीच में नहीं। देखिए आप बोल लीजिएगा मेरे बात, ये नेक टू नेक तो मैं बता दूं, एक ही व्यक्ति का नेक इसमें सबसे ज्यादा फंसा हुआ। आप बताइए ना, किसका नेक फंसा हुआ आपको पता है? अगर ये नेक निकल के नहीं आया तो राहुल गांधी जी का पोल खोल हो जाएगा। आप बताइए, 338 जगह आगे थे। अगर मोदी जी की लोकप्रियता थी तो एग्जिट पोल में भी ये इतने नीचे क्यों आए? वोट परसेंट 15% कम क्यों हुआ? और आप कांग्रेस विहीन भारत की बात कर रहे थे, कांग्रेस तो बड़ी है, कहीं नहीं दिख रहा आप जीत रहे हैं पंजाब के अलावा।
नहीं, आप देखिए ना, जो हमारी सीटें थी हर जगह हमारी सीट बढ़ रही है, और जो मोदी फैक्टर का जिस तरह से टीवी में बताया जा तो रहा है, मतलब लड़ाई वो पूरी तेजी 25 से नीचे गिर 35 करने के लिए इनको क्यों फंसा दिया फिर इस चक्कर में आपने? नहीं, वो तो आप अपनी लड़ाई 25 से 35 करने के लिए लड़ रहे थे, इनको क्यों फंसा दिया अपने चक्कर में? हम सरकार बना रहे हैं अमित जी, हम सरकार बना उत्तर रहे प्रदेश हैं। में सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। अच्छा चलिए, अब मैं रितु सिंह आपसे जान लेता हूं। अब बबुआ ने तो बुआ को एक तरह से इंडिकेशन दे दिया, क्या कहना चाहती हैं आप? देखो, हम तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना रहे हैं, क्योंकि आपके सर्वे कुछ कह 2008 में भी यही था कि मीडिया कुछ कह ही नहीं रहा था, और बाद में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई। तो अभी कल का इंतजार करिए और देखिए कि आप कह रहे कल पे आपको उम्मीद है? बिल्कुल, लेकिन अखिलेश यादव ने बोला है कि बीजेपी को रोकने के लिए हमें साथ आ जाना चाहिए। ना हम सपा के साथ जाएंगे ना हम भाजपा के साथ जाएंगे, क्योंकि हम तो अपनी सरकार बना रहे हैं। जी चलिए, अब मैं अपने एक्सपर्ट्स का रुख करता हूं। मेरे साथ रामकृपाल सिंह साहब बने हुए हैं। रामकृपाल सिंह, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने महा एग्जिट पोल के आंकड़े भी देख लिए, आपने अखिलेश यादव का रिएक्शन भी देख लिया, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो कल भी आपके चैनल पर कहा था कि इसको तो इस बहुत बड़ा ब्लंडर है किसी भी रूप में। आप मुझे बताइए, कल अब तो 24 घंटे ही बचे हैं, इस दौर में क्या हो गया इस देश में कि अगर कल इन्विटेशन नहीं जाता तो कौन सा भूकंप आने वाला था। कम से कम देखिए, बात वही है, दाग दहलवी की तरह जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं, चैनल फर्जी है, एग्जिट पोल कुछ नहीं है। और उसी समय उसी के आधार पर तो कह रहे ये हैं कह कि देना चैनलों पर दबाव था। नहीं, जो पहले एग्जिट पोल था उसको बदल दिया गया। मैं ये कह रहा हूं तब तो और एक नहीं करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि देखिए, 2012 में श्री प्रकाश जायसवाल ने यही बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बनेगी या राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अखिलेश ने बहुत रिएक्ट किया था उस पर। मुलायम सिंह के पास लोग गए, माइक लगा दिया, मुलायम ने तब बोला ना आज तक बोला, क्योंकि मुलायम को यह था कि अगर कुछ सीटें कम पड़ेंगी तो कांग्रेस से मदद लेंगे। एक पॉलिटिकल समझदारी होती। मेरा कहना यह था कि रिजल्ट जिस दिन आ जाता, कल 12 बजे के बाद आप कुछ भी कहते, ये उनका प्रेरोगेटिव है। कल को ये ऐसी पहली बार नहीं हो रहा है। काशीराम मुलायम ने हाथ मिलाया था, तब सवर्णों ने समझ लिया हमारे राज खत्म हो गया, लाठी पिछवाड़े रख के चले आए, तब से बहुत वक्त हो चुका है जी। लेकिन मेरा कहना, कल ये बयान देना, आप सेनापति हो, सेनापति शंख बजने के पहले ही रोना शुरू कर देगा तो सिपाहियों का क्या होगा? जी जी, जवाब ये होती है। अनिल यादव जवाब। अब ये एक्सपर्ट की राय है, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा। नहीं, 20 सेकंड में जवाब दीजिए। देखिए जो जिस बयान की ये बात कर रहे हैं रामकृपाल जी, सीनियर व्यक्ति हैं, मैं समझता हूं कि उस बयान में कहीं कोई खराबी नहीं। 3 बातें कही थी। पहली ही बात में उन्होंने ये कहा कि हम बहुमत की सरकार बना रहे हैं, जो गठबंधन है उसी की सरकार राष्ट्रपति शासन, देखिए, हम बीजेपी को रिमोट कंट्रोल से सरकार नहीं चलाने देंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश में, कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी, क्या वो चाहेगी? अरे आप तो 300 पहले कह रहे थे, रामगोपाल यादव ने बोला 236, अभी बोला, और रविदास मेहरोत्रा ने क्या बोला, आजम खान ने क्या बोला? देखिए, रविदास मेहरोत्रा की जी मैं बात करता हूं तो देखिए, ना तो वो आधिकारिक प्रवक्ता है पार्टी के, ना ही आपकी कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट से आप डिसाइड कर देंगे। 403 अखिलेश यादव क्या है? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कैसी बात? अखिलेश यादव क्या है? कैसी बात? तो अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? देखिए, आप अपनी समझ के लिए, अपने फायदे के लिए चलिए, मेरी समझ नहीं है, मेरी समझ नहीं है। रामकृपाल जी की भी थोड़ी कम समझ होगी। मैं संतोष भारती से जान लेता हूं। कोई भी आदमी संतोष भारती आपकी समझ क्या कहती है? अखिलेश यादव का ये बयान क्या इशारा कर रहा है? आप मुझे बता दीजिए। चलिए, मैं ना संबित पात्रा के पास जा रहा हूं, मैं रितु सिंह के पास जा रहा हूं, मैं आपके सहयोगी प्रदीप चंद्र के पास जा रहा हूं। संतोष भारती, बताइए ये क्या इशारा करता है अखिलेश यादव का बयान? इस बात का फैसला हो रहा है। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं ना, तो सवाल की तरह से पूछिए। आप हमारे प्रोफेशन के आदमी हैं। एक दूसरी चीज़, मैं इस बयान को और मायावती जी के रिएक्शन को बहुत समझदारी वाला रिएक्शन मानता हूँ, उनका बयान मानता हूँ कि आपने एक इशारा किया कि जो बरसों की दुश्मनी थी, राजनीतिक फ़ायदे के लिए या राजनीतिक कुछ नया करने के लिए हम उसको भुलाने के लिए तैयार हैं। जो मुझे लगता है कि शायद मुलायम सिंह ये बयान कभी नहीं देते, लेकिन अखिलेश यादव ने बयान दिया है। तो अखिलेश यादव देश के लोगों को, और देखिए अखिलेश यादव इस चुनाव में एक नेता बनके अपनी स्थिति मजबूत कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं कि वो लीडर हैं। उनकी अब 20 सीटें आए या 60 सीटें आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। देश में उन्होंने अपनी पैठ बना ली है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों का बयान, उनका और मायावती जी का, समझदारी वाला बयान। अमिताभ सेना, देखिए, 2 चीज़ें साफ हैं। एक तो ये बात झलक रही है कि कहीं ना कहीं आशंका हो गई है उन्हें कि हम लोग बहुमत नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बहन जी की भी सीटें आ रही हैं। उनको एक चारा फेंक दो, ताकि उस स्थिति में अगर सरकार नहीं बात बन जाए, एक बात बन जाए। चारा फेंक दिया है, बाकी बहन जी सोचे, बाकी सपा सोचे, कांग्रेस तो साथ ही रही।
जी राकेश कपूर साहब, आप क्या कहते हैं जो बात संतोष भारती ने बोली और जो बात अनिल यादव ने बोली? मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, एग्जिट पोल सही या गलत हो सकते हैं, मगर ये एग्जिट पोल हमें सभी राजनीतिक दलों को आत्मावलोकन का अवसर प्रदान करते हैं। और अखिलेश यादव ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करके बहुजन समाज पार्टी के सामने चुनाव परिणाम आने से पहले ही दोस्ती का हाथ बढ़ा करके सिद्ध कर दिया है कि उनमें आत्मविश्वास की जी कमी है। जी मैं ब्रेक ले लेता हूं, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं और ब्रेक के बाद आ रहा हूं, कुछ बड़ी सीटों की भी जानकारी मैं लेके आ रहा हूं। आप देखते रहिए महा एग्जिट पोल पर हमारा ये मेगा शो। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा शो महा एग्जिट पोल के ऊपर। अमित शाह कसाब कसाब कहते थे, हम माने उनकी जुबान से कसाब की सरकार। देखिए, इसमें से जैसे कि राकेश जी ने कहा कि इससे हमें आत्मावलोकन करने का, पूरे विषय को समझने का मौका मिलता है। और मैं क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रोकने के लिए बीएसपी और एसपी एक हो सकता है। आप देखिए, पहले आप देखिए बिहार में हुआ है ये। मैं इसी को बोलना चाहता था कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जो डंका पीटा गया कि किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी जी को रोकना है, और उसलिए गठबंधन बना, जिसको मैंने अलायंस ऑफ नर्वसनेस भी कहा है। और आज आप देखिए, हद ये रहा है कि जब एग्जिट पोल नतीजे जो भी रहेंगे कल मालूम पड़ेगा, एग्जिट पोल के पश्चात जिस प्रकार से कहा कि जरूरत पड़ने पर मायावती जी को भी साथ ले लेंगे, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है। नेगेटिव पॉलिटिक्स इसलिए है कि आपको केवल रोकना है किसी को। अरे जनता ने प्यार किया है उन्हें, जनता ने उन्हें आगे बढ़ाया, आपको रोकना क्यों है? आप अपनी लकीर बड़ा बनाइए ना, आप अपने आप को इतना सशक्त बनाइए कि दूसरे आपके सामने आके झुके, बजाय इसके कि दूसरों को किसी भी कीमत पे नेगेटिव पॉलिटिक्स करके रोकना है, ये उचित नहीं है। ओके, जवाब प्रदीप जी ने देते हैं। अमीश जी, हमारा कहना यह है जो संबित जी कह रहे, नेगेटिव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है। आप देखिए कि कहां कब्रिस्तान शमशान घाट की बात, कहां रमजान और होली की बात। अरे सर, ये तो चुनाव प्रचार में निकल गया सब कुछ। नहीं, लेकिन वो मानसिकता, वो विचारधारा विचार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। फिरका परस्त ताकतें जो देश की सत्ता पे काबिज हैं, उत्तर प्रदेश पर बुरी नजरें गड़ाए हैं। और अगर उसमें कोई अखिलेश जी ने बात कही है तो उन्होंने देश बचाने के लिए और प्रदेश बचाने के लिए ये बात। मतलब आप कह रहे हैं कि बीएसपी को साथ ले ले, अगर बीजेपी रुकती है तो हर कीमत पे रोकना है, चाहे कुछ करना पड़े। बिल्कुल अभी तो बिल्कुल साफ हो गया है। देखिए, आपको रोकने के लिए किसी के साथ भी जाएंगे। देखिए, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि ये जो शब्द, मैं समीर जी से एक चीज पूछना चाह रहा हूं जी, साथ में मान लीजिए एक चैनल ने आपको 285 सीटें दी और यहाँ पर आप 190 बोल रहे हैं। ये तो सबको मिला के ग्रामीण का जो आंकड़ा है 193 जी। अब 193 और 202 में फर्क है, गैप है। अगर मान लीजिए नहीं हुआ और अदर्स को आप 2-3 दे रहे हैं, तो क्या बीजेपी ये प्रॉमिस कर रही है कि हम इतने ही पे रहेंगे, हम किसी को अपने साथ नहीं लेंगे सरकार बनाने के लिए? जवाब मैं इसका जवाब देता हूं। पहले तो जो आपने फिरका परस्ती वाली बात की जवाब उसका फिर आपको भी दे दूंगा। देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर हिंदी डिक्शनरी में ये धर्मनिरपेक्षता, अगर ये शब्द नहीं होता तो पार्टियों का क्या होता। ये अभी 2 महीने पहले राहुल जी भी अलग लड़ रहे थे चुनाव, समाजवादी पार्टी भी अलग लड़ रही थी। जब इनको लगा कि नहीं हम अलग अलग लड़के नहीं हो पाएगा, राहुल जी लॉन्च नहीं हो पाएंगे, तो अचानक इनको 25 दिन पहले याद आया कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। उससे पहले सब कुछ ठीक था, धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं था। फिरका परस्त सर मैं प्लीज मैं देखिए प्रदीप जी, आपने जब बोला मैं बीच में, प्रदीप जी चुनाव समाप्त हो गया, अब हमारे चिल्लाने से एक भी वोट नहीं मिलने वाला। अब जो है पेटी से कल निकलेगा, इसलिए गला नहीं खराब करते हैं आप अपने समय। सर सुनिए, अभी आपको रोकने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ये तीनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं चिल्ला रही है। देखिए, वो भी आपको साथ देना चाहते हैं, वो भी आपको साथ मैं कंप्लीट कर दूंगा, जवाब भी दूंगा। देखिए ऐसे कुछ आप वोट नहीं मिलेगा। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में ये जो अवसरवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं, वो जनता भी समझती है, इसीलिए तो हमारे साथ है। दूसरी बात, जहां तक सर ने सवाल पूछा कि अगर हमें सीट नहीं मिलेगा, ये अहंकार के बोल नहीं है, ये आत्मविश्वास है। हम आत्मविश्वास से लबरेज हैं और वो आत्मविश्वास हो चुके हैं। तभी तो बिल्कुल सही कहा, तो हमारा आत्मविश्वास नहीं है, ये कहें तो इनका आत्मविश्वास है। एग्जिट पोल पे आपने कहा, एक तरफ तो आपके दिग्गज नेता कह रहे हैं हम एग्जिट पोल को बकवास मानते हैं, ये सब चैनल बिके हुए हैं, ऊपर से आपके मुख्यमंत्री जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनको उस पर रिएक्ट करने की आवश्यकता ही क्या थी? ये दिखाती है कि मन के अंदर तो मान रहे हैं कि हम जा रहे हैं और बाहर से बोल रहे हैं ऐसा बेकार है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या बोला अखिलेश यादव ने। आप मैं आपको वर्बेटम पढ़ के बताता हूँ। अखिलेश यादव ने जो इंटरव्यू दिया। अमीश इस सवाल को खत्म करके खाली आखिरी कमेंट संवित के ऊपर कह रहा हूं, इनकी बात एक मिनट, इनकी बात में दम है, क्योंकि जो अलायंस था ये सही अलायंस नहीं था कांग्रेस और
समाजवादी पार्टी का, क्योंकि दोनों ने पिछले 3 साल से लगातार अपने अपने लोगों को तैयार किया था। अगर इनकी सीटें कम आ रही तो उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि आपने अपनी पार्टी के लोगों को ही दोनों ने धोखा दिया। जी मैं अब मैं क्विकली, क्योंकि ये जो दौर है इसके अंदर हमें कुछ आंकड़े भी बार बार बताते रहने होंगे, और मैं वो खास सीटें भी बताऊंगा कि कौन कहां से जीत रहा है और कौन कहां से हार रहा है। मैं उन सीटों पर भी आऊंगा और लगातार आपको मैं वो आंकड़ा भी देता रहूंगा। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में एक चीज कहना चाहता हूं जो अनिल यादव बार बार कह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करा और केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि अभी तो बुआ याद आ रही है, कल के नतीजों के बाद नानी याद आ जाएगी। बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। देखिए केशव प्रसाद जी बीजेपी यूपी चीफ है, नहीं कुछ भी कह सकते हैं वो। उन्होंने कहा कि कादिर खान के डायलॉग राइटर पूरे भारतीय जनता पार्टी में कभी कसाब की बात करते, कभी बुर्के की बात करते, 11 मुकदमे, वो डायलॉग राइटर है, वो कुछ भी 11 मुकदमे हम तो डायलॉग राइटर हैं, हम तो डायलॉग राइटर, ये साइकिल राइडर हैं। जी 11 मुकदमे लगे हुए हैं। मैं समझता हूं उनकी बात को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पहले भी कभी वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने राम मंदिर पे बोल दिया था हम अभी बनवा देंगे, और रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि अंत में प्रेशर में एग्जिट पोल बदल दिए गए। अब इस पे तो आप ज्यादा बताएंगे नहीं, क्या हुआ था। नहीं एग्जिट पोल देखो, हमने तो कोई एग्जिट पोल किया नहीं, हमने तो ग्रामीण का आंकड़ा दिखाया। और आपको मैं बहुत देखिए प्रेशर तो आप ही बता पाएंगे कितना। नहीं कोई देखिए, मुझे लगता है अखिलेश यादव पे किसका प्रेशर था जो उन्होंने ये बयान दे डाला। चलिए मीडिया पे प्रेशर हो गया, आपने मान लिया। अखिलेश यादव पे किसका प्रेशर था? अखिलेश यादव पर एग्जिट पोल का प्रेशर था या कुछ और प्रेशर था? बताइए। तीन बार उन्होंने एक ही रिकॉर्डिंग में तीन बार उन्होंने ये कहा कि हम जो गठबंधन है उसी की सरकार बनेगी। मीडिया से नहीं मान रहे, मीडिया पर तो सवाल खड़े ही हो जाते हैं हर बार। एक मिनट, अरे चंद घंटों की बात है। देखिए चूंकि आज गंभीर बहस हो रही है, मैंने जब वो सवाल कहा कि ये पॉलिटिकल गलत था, उस पर बहुत सारे लोगों के अलग बयान। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का डिसीजन सड़क चलते से नहीं होता है, सामाजिक पैमानों। और अगर कल 24 घंटे में कोई ऐसी घटना घटी हो और अगर मोदी जी के बयानों पर था, तो ये तो सबसे पहले पता है कि सांप्रदायिक ताकतों को। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के फैसले, इस तरह के डिसीजन बीबीसी चैनल में पत्रकार के सवाल पर इतने महत्वपूर्ण ऐसे नहीं होते। इसका मतलब है आपके चैनल की एक हेडलाइन हुआ करती थी पहले, खबर हर कीमत पर, कुर्सी हर कीमत पर। ये कुर्सी के लिए है, सांप्रदायिकता के लिए नहीं। जनता है जानती है कि किसी कीमत पर कुर्सी को बचा के रखो। ईमानदारी की बात है। देखिए कहना कुछ भी कही है, मैं सुनवा देता हूं आपको। हाथ कंगन को अर्सी क्या, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। आखिरकार अखिलेश यादव ने क्या कहा था कल बीबीसी के इंटरव्यू में। लेट्स प्ले दैट। ओके सर, आपकी बात फेयर है, सुन लेते हैं भाई क्या कहा था। जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है, तो ये स्वाभाविक है लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग ना ले लें। ये बात अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। बीजेपी चलाए और पहली वाली बाइट के अंदर नहीं अब आपको जी अब आप देखिए, आप कह रहे हैं तमाम न्यूज चैनल गलत चला रहे हैं, तमाम न्यूज़पेपर गलत चला रहे हैं। देखिए अगर आप जो जरिया है उस पर अटैक करेंगे तो उससे आपका उल्लू सीधा नहीं होने वाला। संबित पात्रा देखिए एक बड़ा विषय उठाया रामकृपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार है। देखिए हमने लड़के नहीं, आज लड़के नहीं। रामकृपाल जी ने जो कहा एक मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि इसमें बहुत वजन है। धर्मनिरपेक्षता पे खतरा है, देश पे खतरा है। यह विषय राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बहुत आत्मीय दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। अगर ऐसा खतरा आप लोग महसूस कर रहे थे कि हमसे खतरा था या देश खत्म होने वाला था, तो ये लोग एग्जिट पोल का वेट क्यों कर रहे थे? आपको तो चुनाव में डिक्लेयर कर देना चाहिए। अरे आप देश तोड़ने वाले हैं। हम भूल जाते हैं कि आप बसपा के हैं, आप कांग्रेस के, हम सब एक हो गए, हम देश को बचाएंगे। तब जनता को लगता कि वाकई आपने एक हो गए। अब एग्जिट पोल का रिपोर्ट आया, अच्छा 22 सीट कम रह गए, अब धर्मनिरपेक्षता बचाना है, हम सब देश से धर्म मेरा सवाल दोनों से और कांग्रेस एसपी और बीएसपी से भी है। मैं संबित से थोड़ा सहमत हूं इस बात पर कि जैसे बिहार में अलायंस हुआ था नीतीश और लालू का,
वैसा अलायंस प्री पोल क्यों नहीं कर लिया बीएसपी ने और जो अब ये बात आप कह रहे हैं और जो चुनाव के बाद, क्योंकि देखिए कोई भी अलायंस जो होती है वो एक केमिस्ट्री तैयार करती है सोशल लेवल पर, और ये अलायंस इलेक्टोरल अलायंस है सिर्फ आपका कांग्रेस और एसपी का भी, इसलिए वो ग्रास रूट पर नहीं हो पाया है ठीक से आपका जो केमिस्ट्री। और नहीं बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ जा रही है, नहीं बीएसपी ने नहीं कही है, लेकिन बीएसपी मान लीजिए कल जाती है, कल मान लीजिए बीजेपी के साथ जाती है या इनके साथ जाती है, मेरा कहना ये पहले ही क्यों नहीं आप लोग कर लेते हैं अलायंस? ये जो आंकड़े इतना मनभेद क्यों है? इतने आंकड़े कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी से होती है और आइडियोलॉजी आपको साथ जोड़ने के लिए ग्राउंड तैयार कर चुकी थी। लोगों की सोच है ना कि भाई समाजवादी राजनीति और बहुजन राजनीति दोनों साथ काम क्यों नहीं करते? मीडिया जो है ना वो भाजपा की सरकार बना रहा है और यूपी बीएसपी की सरकार बना रही है, तो कल अब रिजल्ट आएगा। देखिए अमीर ये सारा बात क्या है इसमें, इस मीडिया तो आंकड़े दिखा रहा है मैडम। अमीर जी ये जो अलायंस है इसका खतरा कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाई है, कांग्रेस को निपटा दिया है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। एक सवाल रामकृपाल जी आपसे पूछना चाहता हूं, फिर अमिताभ सिन्हा आप। रामकृपाल जी बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर, कांग्रेस का बर्डन थी समाजवादी पार्टी के ऊपर, ऐसा चुनाव के दौर में भी लगा कि कांग्रेस का दबाव पड़ गया समाजवादी पार्टी के ऊपर। मैं एक शेर कह रहा हूं फिराक का, बस वही है जी। मुंह से हम अपने बुरा तो नहीं कहते कि फिराक है तेरा दोस्त मगर आदमी अच्छा भी नहीं। मैं आदमी व्यक्ति पर नहीं जा रहा हूं, पार्टी समझ लीजिए इस बात को। ये दिक्कत है जो राकेश कह रहे थे। देखिए अगर आप सामाजिक, अगर ईमानदारी से, या तो कहिए कि सिर्फ हम राजनीति कर रहे हैं कुर्सी कैसे मिल जाए, किसी भी कीमत पर कुर्सी, लेकिन अगर आप एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या दीर्घकालिक राजनीति करते हैं तो बहुत कुछ कांग्रेस बर्डन थी कि नहीं थी? ऑब्वियस है कांग्रेस थी। पार्लियामेंट में आप जाते हैं, आज फीलिंग क्या थी एग्जिट पोल के बाद? एग्जिट पोल बीजेपी अपबीट मूड में है और कांग्रेस वाले लगातार डिनाई कर रहे हैं इस बात को कि कुछ होने वाला है, बहुमत हमारी आ रही है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि बर्डन तो थी ही, क्योंकि बिहार की गठबंधन से इन्होंने सीख ली थी कि अगर कांग्रेस सपा और बसपा मिलते हैं, कांग्रेस और सपा मिलते हैं तो हमें फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस सपा मिले और अब बसपा को हाथ मिलाने के लिए कह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक बर्डन की बात तो है ही वहां पर। राज बब्बर ने बोला कि सिक्सर स्ट्रोक 2019 के लिए रखा हुआ है। देखिए मैं एक बात कहता हूं कि कांग्रेस एक कंसेप्ट है, इस मुल्क से खत्म नहीं हो सकती फिलहाल की राजनीति। देखिए जो लेकिन एक बताऊं, अपोजिशन की कोई यूनिटी अगर कांग्रेस की छतरी के नीचे नहीं होती तो आजाद हिंदुस्तान में 2.5 साल से ज्यादा वो दीर्घायु नहीं रही है कभी भी। ठीक है, इसलिए अगर अपोजिशन को भी यूनाइट होकर के 5 साल चलना है तो राहुल कांग्रेस की छतरी के नीचे इकट्ठा होना पड़ेगा, लेकिन आज की तारीख वो छतरी तार तार हो चुकी है। जी अगर क्योंकि अब ये सवाल आता है बार बार, क्या संबित पात्रा आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी, उस दिन मैंने परसों इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा बड़ा कि वी हैव रिजर्व्ड आवर सिक्सर्स फॉर 2019। मेरा ऐसा कोई क्रिकेटर आपने देखा है कि बॉल सामने से आ रहा हो और वो बोल रहा है मैंने अभी 2019 के लिए सिक्सर रखा है? देखिए ऐसा नहीं होता है, जब बॉल आ रहा हो उसी समय मारना होता है भैया, चौका छक्का रिजर्व नहीं होते हैं कभी भी। तो ना मतलब डिक्टेटरशिप या फांसीवाद, हम तो चाहते हैं राहुल गांधी ही कांग्रेस चलाए, हम चाहते हैं और दिल से चाहते हैं। वन मैन पार्टी को कांग्रेस भी चलाएगी। पंजाब में क्या किया मोदी जी ने 6 रैली की। पंजाब में क्या हुआ? आप 78 सीट पे आ गए थे, 10 सीट पे आ गए केवल। आप पंजाब में कहाँ चले गए? क्यों परेशान हो रहे हैं सर? पंजाब में तो बुरा हाल हो गया, पंजाब में सिक्सर मार रही है आपके साथ बैठने वाले। आप बताइए ना, खाता भी नहीं खुल रहा भारतीय जनता पार्टी का। सुपड़ा साहब पंजाब के अंदर, पंजाब का भी एग्जिट पोल आया। बताइए ना पंजाब से कैसे मुक्त रख रहा है? यूपी में तो आ नहीं रहे, पंजाब में। अच्छा पंजाब का एग्जिट पोल आप मान रहे हैं? पंजाब का मान रहे हैं? जनाब पंजाब का एग्जिट पोल मान रहे हैं? पंजाब का एग्जिट पोल मान रहे हैं? पंजाब का एग्जिट पोल मान रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नहीं मान रहे। नहीं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अमिताभ सिन्हा से कमेंट लेता हूं। अमिताभ सिन्हा, बिल्कुल पंजाब का एग्जिट पोल माना जा रहा है, उत्तर प्रदेश का नहीं माना जा रहा। ये तो राजनीति का मिजाज ही है जी। राकेश कपूर, जहां जीते पंजाब का एग्जिट पोल माना जाएगा, उत्तर प्रदेश का नहीं माना जाएगा। देखिए जो जिसके पक्ष में जो चीज जाती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन जो मूल सवाल, जो मुख्य सवाल, जो मैं उस सवाल पे आता हूं, राकेश जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीतिज्ञ कभी फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, राजनीतिज्ञों को कभी ठोक पीट करके नहीं बनाया जा सकता है। राजनीतिज्ञ विचार से बनते हैं, राजनीतिज्ञ सोच से बनते हैं, राजनीतिज्ञ सिद्धांत दर्शन से बनते हैं। राहुल गांधी में इन तीनों चीजों का महाअभाव है। नहीं अगर अभाव होता तो 7 फैक्ट्री तो है, आलू की फैक्ट्री। अच्छा अभी जी आप बताइए 2007 में विधानसभा में हमें जो वोट परसेंटेज था वो
अखिलेश यादव लेकिन नेता बने, इसमें भी कोई डिनाई नहीं, वो हारे या जीते, अखिलेश एक कांस्टेंट रहेंगे, लोकसभा चुनाव में हमारी जो अखिलेश यादव एक कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। सर क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंट सीटें बता रही है, मेरे पास आंकड़ा आ गया है, इंपॉर्टेंट सीटें बताऊंगा मैं। लखनऊ कैंट के अंदर क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा रामनगर में क्या होने जा रहा है, लखनऊ में क्या होने जा रहा है, इसके अलावा मुरादाबाद में क्या होने जा रहा है, ये सब तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक छोटा सा अंतराल ले रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ये महा कवरेज, ये बड़ी कवरेज, ये मेगा शो तमाम एक्सपर्ट्स के साथ लगातार जारी है इस समय नेटवर्क 18 पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय महा एग्जिट पोल का ये मेगा शो। मेरे साथ कई दिग्गज मौजूद है, रामकृपाल सिंह, राकेश कपूर, अमिताभ सिन्हा, संतोष भारती, बद्री नारायण और तमाम बड़े नेता, संबित पात्रा, प्रदीप जैन, आदित्य, ऋतु सिंह, अनिल यादव, ये तमाम लोग यहां पे मौजूद हैं। और इस दौर की शुरुआत में करना चाहता हूं कुछ खास सीटों से, और उसके बाद हम आएंगे क्या ये नरेंद्र मोदी की लहर है जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी की लहर अभी भी मौजूद है। अपर्णा यादव, लखनऊ कैंट, यादव परिवार की बहू अपना चुनाव हार सकती है लखनऊ कैंट से, बड़ी खबर इस समय यह है। और ये एक्सिस माई इंडिया टुडे पोल है, ये उसका आंकड़ा कहता है अरविंद कुमार सिंह समाजवादी पार्टी रामनगर से हार सकते हैं, यह बड़ा आंकड़ा कहता है। आशुतोष टंडन बीजेपी के जीत सकते हैं लखनऊ से, अतीक अहमद हार सकते हैं मुरादाबाद नगर से, यह आपको हम बताना चाहते हैं। बसपा के चेतन चौहान बीजेपी के नौगांवा सदात से हार सकते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मेरठ से हार सकते हैं। रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी की जीत सकती है लखनऊ कैंट से। गरिमा सिंह बीजेपी की जीत सकती हैं अमेठी से, ये संजय सिंह की पहली पत्नी है। गायत्री प्रजापति, बहुत आरोप है ये हार सकती हैं, गायत्री प्रजापति हार सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा जितिन प्रसाद कांग्रेस के जीत सकते हैं। मृगांका सिंह का कड़ा मुकाबला है। अब मैं आता हूं सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, बहुत कड़ा मुकाबला है उनका, इलाहाबाद पश्चिम के अंदर बहुत कड़ा मुकाबला झेल रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा नाम है श्रीकांत शर्मा मथुरा से, वो अपना चुनाव जीत सकते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं और बीजेपी के उत्तर प्रदेश में बड़े चेहरों में से एक हैं। आइए अब मैं रुक करता हूं इस दौर में, क्या ये मोदी की लहर है, क्या इन उत्तर प्रदेश चुनावों में मोदी की लहर चली है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं अनिल यादव साहब, क्या आपको लगता है जिस बात 2014 में जो चुनाव हुआ जिसमें तमाम विपक्षी ढेर हो गए, क्या उसी तरह की ये लहर है? क्योंकि कई पोल्स, चाहे वो एक्सिस माई इंडिया का पोल हो, चाहे वो चाणक्य का पोल हो, बीजेपी को 250 के पार लेकर जा रहे हैं। देखिए, अगर पोल की बात करेंगे तो मुझे दिल्ली और बिहार याद आ जाते हैं जी। पर अगर लहर की बात करते हैं तो मुझे मोदी जी याद आ जाते हैं। बिना परमिशन का रोड शो करते हुए, उसके बाद सपा का रोड शो होता है तो इतनी परेशान हो जाते हैं कि उसके बाद 2 और रोड शो करते हैं। 3-3 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री रहते हैं, अपने साथ 100 से ज्यादा सांसद ले जाते हैं और समझता हूं आधे कैबिनेट को ले जाते हैं। तो अगर जब आप लहर की बात करते हैं तो मुझे ये सब बातें याद आ जाती है। ये बात खुद प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि जब काम नहीं किया होता तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ती है। रामकृपाल जी, क्या जो बात अनिल यादव ने कहा कि मोदी लहर उनको कहीं नहीं दिखती है, नहीं मोदी लहर, व्हाट इज योर व्यू? बिल्कुल सही, मैं उनसे सहमत हूं। मैं एक काउंटर सवाल करना चाहता हूं। 2012 में 15%, 2014 में 43%। लहर कब थी? एक चीज, और अगर 2014 में 43% थी तो वो 2017 तक इस 2.5 साल में कब गिरी है, किस दिन गिरी है, या लगातार गिरती जा रही है? अगर उसका कोई पैमाना किसी के पास हो बता दे। मैं बीजेपी समर्थकों के कॉलम नहीं पढ़ता हूं, उनके कॉलम पढ़ता हूं जिन्होंने बीजेपी के मोदी जी की धज्जियां उड़ाई थी। मैं बता रहा हूं, स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर, हम 20 साल हम रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया हमारे साथ। स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर का स्वामीनॉमिक्स पिछले संडे को छपा है और स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर ने नोटबंदी की इसके धज्जियां उड़ाई थी। स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर 15 दिन यूपी से लौट के आए हैं और उनका क्रक्स ये है कि वे हम जैसे लोग गलतफहमी में जो सोच रहे थे कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिर गया है, 43% नहीं है,
लेकिन ये बहुत गलतफहमी है कि मोदी का ग्राफ गिरा है, क्योंकि न तो बीजेपी की सरकार वहां है, और डिमोनेटाइजेशन जिसको लेकर के लोग सोच रहे थे गिरा है, वो गिरा नहीं है। उसने मोदी की, देखिए दो चीज है, जैसे राकेश कह रहे थे, दो चीज हुई। उसने रोटी भले न दी हो, जैसे मायावती जी का क्या होता है कि पेट की सवाल नहीं, नाक का सवाल होता है। जनता को यह लग रहा है कि एक ऐसा आदमी है जो अपनी कुर्सी को दांव पर लगा करके बेईमानों के कॉलर पकड़ सकता है। देखिए ऐसा है कि बार बार आकलन केवल की प्रतिष्ठा का दांव मोदी जी का ही लगा है। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछता हूं, बाकी लोग नदारत है इस एग्जामिनेशन हॉल से, यही दिखता है, यही दिखाता है कि आज केवल एक ही राजनेता की कहानी है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। बीट 2019 अल्टरनेटिव होता तो खुद ब खुद ये उसका नाम ले रहे होते। नाम ले, अभी मैं ज्यादा राहुल गांधी का नाम लूंगा तो प्रदीप जी बोलेंगे राहुल जी को छोड़ो ना, राहुल जी क्यों नाम ले रहे हो? ऐसे आप तो हमेशा कहते हैं छोड़ो ना, राहुल जी क्यों ले आए? मतलब आप बताइए, नतीजे करा देंगे, हम सब आमने सामने बैठेंगे, फिर लहर की बात करेंगे, फिर लहर की बात करेंगे, फिर बात करेंगे नतीजों की। जवाब 30 सेकंड में जवाब। संतोष भारती मुस्कुरा रहे थे जब आदित्य साहब कुछ कह रहे थे, देखिए उनके पास आऊंगा। मेरे छोटे भाई अनिल जी ने, बहुत हम उनसे प्यार करते हैं, इन्होंने कहा कि लहर नहीं है। इन्होंने कहा, बड़े भाई ने कहा लहर नहीं है। जो लोग लहर के नीचे डूबे होते हैं उनको लहर दिखता कैसे है? लहर के नीचे कभी कोई डूबता नहीं है, पानी के नीचे डूबता है। अच्छा चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर में मैं इस चुनाव के अंदर मैं एक एक सवाल अपने तमाम एक्सपर्ट से पूछूंगा और मैं चाहता हूं 10-10 सेकंड में वो जवाब दें। शुरुआत रामकृपाल सिंह जी आपसे करता हूं, बहुत संक्षेप में, इस चुनाव के अंदर अखिलेश यादव पर कांग्रेस ज्यादा भारी है या परिवार का झगड़ा ज्यादा भारी है? एक शेर कह के समझिए जी। क्या कीजिए जब बेगानों में खुद अपने भी शामिल हों, दीवारों की हर साजिश में दरवाजे भी शामिल हों। जी। राकेश कपूर, बिल्कुल संक्षेप के अंदर, इस चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी के आगे या फिर अमित शाह की रणनीति के आगे कांग्रेस, सपा, बसपा पस्त हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा की खासतौर पर बात करें तो? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व सभी इन राजनीतिक दलों के नेताओं को परास्त करने में सफल रहा है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे राजनेता के रूप में उभरे हैं जो जनता में अपील कर सकते हैं और उनकी अपील का असर होता है। अगर एग्जिट पोल नतीजों में बदलता है तो राष्ट्रीय राजनीति में अमिताभ सिन्हा क्या फर्क आएगा? देखिए, मोदी जी का पुख्ता हो जाएगा, लेकिन एक चीज तो साफ है कि भला हो राहुल गांधी जी का कि सूट बूट की सरकार कह दिया और अब नरेंद्र मोदी जी को संभलने का मौका मिल गया। अब बीजेपी का चाल चरित्र, चेहरा बदल गया। संबित मानेंगे, बीजेपी अब ब्राह्मणों, अगड़ों और बनियों की पार्टी नहीं, गरीबों और पिछड़ों की पार्टी बन गई है। आने वाले दिनों में आप यही देखेंगे। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा, आपके पास भी मौका आएगा। संतोष भारती, अगर इस चुनाव के अंदर आप सबसे बड़ा सरप्राइज देखेंगे तो क्या देखेंगे कल के नतीजों के अंदर? जो भी होगा वो सरप्राइज ही होगा। फिर भी आपका एक आंकड़ा क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? संतोष भारती का आंकड़ा क्या कहता है? बीजेपी प्लस कितना, एसपी प्लस कितना, बीएसपी कितना? अगर बीजेपी 285 पाती है तो ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं, आश्चर्यजनक स्थिति होगी। आपका आंकड़ा क्या है? आपका आंकड़ा क्या है? संतोष भारती का आंकड़ा क्या है बीजेपी के लिए? जी, मैं 160 से 180 मानता हूँ। 160 से 180 मानते हैं। बद्री साहब आप? बीजेपी, देखिए मेरा तो आंकड़ा बदल चुका है। मैंने पिछली बार कहा था कि बीएसपी आगे बढ़ने जा रही है, लेकिन जो अभी आया है वो तो बता रहा है कि बीएसपी नीचे है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बीएसपी नीचे नहीं रहेगी और ये थर्ड कहीं सेकंड ना हो जाए। और ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी प्लस अगर थर्ड होती है देन इट इज अ वेरी टफ कॉल फॉर अखिलेश यादव नाउ। ओके, मैं बिल्कुल ओके। रामकृपाल सिंह, आपका आंकड़ा क्या कहता है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्योंकि उत्तराखंड में हमें लग रहा है कि जिस तरह के रुझान आ रहे हैं बीजेपी आगे निकल सकती है, उत्तर प्रदेश लेकिन अभी भी। मैं आपको बताऊं कि जो बद्री जी कह रहे थे करीब करीब मैं उस पर सहमत था, लेकिन अब मैं सिर्फ ये कहता हूं एडवांटेज बीजेपी है। मैं बिल्कुल आंकड़ा नहीं देना चाहते आप, ठीक है। मैं अब आप देखिए, अब क्योंकि कल नतीजे आ रहे हैं और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप इस जनता जनार्दन के सामने बताएं कि आपकी गट फीलिंग क्या कहती है। संबित पात्रा, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है उत्तर प्रदेश के बारे में? देखिए, मेरी गट फीलिंग तो वही कहती है जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, मगर आज के दिन में विनम्र रहना सबसे आवश्यक है। बिल्कुल एरोगेंस नहीं होना चाहिए और बहुत घंटे कम रह गए हैं, कल देख लेंगे। मगर एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज की बात अमिताभ भाई कह रहे थे कि सही बात है, सबका साथ सबका विकास, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, ये इसके कारण जिस प्रकार से गरीबों में पेनिट्रेशन हुआ। सीधे कितनी में? 5 सेकंड का टाइम है। 260 सीट। 260। प्रदीप जैन आदित्य, गठबंधन डूब रहा है या उभर रहा है?
गठबंधन पूरी तरह से उभर रहा है और 235 सीटें आएंगी। और अगर मैं कहता हूं अगर कोई भी चुनाव में हेरा फेरी होती है, और अगर कोई भी हेरा फेरी होती है तो हम देखेंगे कि जाति और जुमले विकास के ऊपर हेरा फेरी कैसे होगी चुनाव के अंदर। अनिल यादव 235, पहले ये 235 कह रहे हैं। अच्छा पहले बीएसपी से पूछूं, नहीं मैं आपसे दोस्ती काफी हो गई है। 200 बताइए देखिए मैं आप 235, देखिए मैं आपके एग्जिट पोल पे बिल्कुल भी सवाल नहीं आपका आंकड़ा क्या? हमारा आकलन जो है हम बिल्कुल बहुमत से आ रहे हैं और पिछली बार जितनी सीटें थी उनसे ज्यादा ही लेके जाए। जी चलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जिस तरह मीडिया हमें एकदम निगलेक्ट कर रहा है कि हमारी पार्टी जो सीट्स हैं बहुत कम आ रही है, लेकिन कल मुझे लगता है कि कुछ ऐसा अचंभा होगा जो लोग देख के हैरान हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब पब्लिक है वो सब जानती है, पब्लिक ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, नतीजे कुछ ही घंटों में आएंगे और आप नेटवर्क 18 पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार देखते रहेंगे। नमस्कार।